क्वेश्चन क्या कहते हैं देखो, अ कंपनी हैज टू अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, द डिटेल्स आर एज फॉलोज। प्रपोजल 1 फॉर ऑटोमेटिक मशीन, प्रपोजल 2 फॉर ऑर्डिनरी मशीन। दो मशीन्स दिए, दोनों के प्रपोजल्स दिए। कॉस्ट ऑफ द मशीन 2,20,000 और 60,000। एस्टिमेटेड लाइफ 5.5 years, 8 years. Estimated sales per annum 1,50,000, 1,50,000. कॉस्ट मटेरियल लेबर वेरिएबल दिया है। कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रपोजल अंडर द रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। तो सबसे पहले ध्यान दो, अब मुझे यहां पर आपको इनकम माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। हमको यहां पर सेल्स से शुरुआत करनी पड़ेगी। किससे? सेल्स। सेल्स आपकी इनकम होती है। तो पहले का प्रपोजल 1 का सेल्स कितना है? 1,50,000। और प्रपोजल 2 का भी सेल्स कितना? 1,50,000। समझ में आ रही बात? तो अगर आपने सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। हाँ है ना? तो आपको कितने एक्सपेंसेस दिया? देखो कॉस्ट कितना दिया बेटा? 2,20,000। तो कॉस्ट में आपको सबसे दिया है, पहले दिया है मटेरियल। हाँ है ना? तो पहले देखो मटेरियल का अमाउंट कितना है? 50,000, 50,000 दिख रहा है? 50,000, 50,000। ओके। उसके अलावा लेबर दिया है। लेबर कितना दिया है? 12,000, 60,000। नेक्स्ट बोल। वेरिएबल ओवरहेड। ओवरहेड कितना? 24,000, 20,000। यस और नो? इतना ही दिया है। याद है? इसके अलावा हम लोग एक और चीज करते थे, डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्यों करना पड़ेगा जरा वो भी बता दूं। वहां पे देखो आपको पहले लाइन में कॉस्ट ऑफ द मशीन बोला है, बोला है कि नहीं बोला है? और उसके नीचे आपको एस्टिमेटेड लाइफ बोला है। यस और नो? तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मैंने फंडा क्या बताया था? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट। असेट की जिंदगी कितनी है? यस और नो? तो अगर मैं प्रपोजल 1 की बात करूं तो देखो प्रपोजल 1 का कॉस्ट आपको दिया है 2,20,000। हाँ है ना? इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ भी दिया नहीं है, तो ये सब नील हो जाएगा। और पहले वाली मशीन का लाइफ दिया है 5.5 years, 5.5 बोला है तो 5.5 माना जाएगा ना। कैलकुलेटर पे लो, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5.5 कितना आता है? 40,000 रुपये डिप्रिसिएशन आ गया। तो फर्स्ट वाले में जाकर लिखो 40,000। यस और नो? उसके बाद सेकंड वाले का कॉस्ट कितना दिया बेटा? जरा चेक कर। 60,000। इंस्टॉलेशन और स्क्रैप कुछ भी दिया नहीं है। और एस्टिमेटेड लाइफ वहां पर 8 साल दिया। दिख रहा है क्या? दिया है ना नीचे? तो कितना होगा डिवाइड करके? 7,500। दिक्कत है क्या? ये सब करने के बाद इसका टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट ये 1.5 लाख छोड़ के आ बेटा। 50 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 40 136। 1,26,000। चेक कर बेटा, 1,26,000 आ रहा है क्या? और सेकेंड वाला देख, 50 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 7,500। चेक कर। 1,37,500। दिक्कत है क्या? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? हाँ है ना? अब सेल्स में से कॉस्ट माइनस करो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। हाँ है ना? इस प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं, बट क्वेश्चन में टैक्स भी दिया नहीं है। तो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स आपका क्या हो गया? सेम। आपका बिफोर और आफ्टर दोनों टैक्स क्या हो गया? सेम हो गया ना। तो 1,50,000 में से 1,26 बेटा माइनस कर कितना आ गया?
24,000 और 1,50,000 में से 137,500 माइनस कर 12,500। तकलीफ है क्या? आपको निकालने क्या बोला है सर? आपको निकालने बोला है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकालने बोला है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। आपके पास दो मशीन है, प्रपोजल 1, प्रपोजल 2। प्रपोजल 1 का प्रॉफिट आ रहा है सर 24,000, हाँ है ना, और प्रपोजल 2 का कितना आ रहा है? 12,500। बट आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं, निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है ना एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे? 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस सैल्वेज। इस सम में आपको कहीं पर भी सैल्वेज और वर्किंग कैपिटल नहीं दिया है। इसका मतलब 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,20,000 है ना बेटा? 2,20,000 है कि कितना है? फर्स्ट वाला है ना, 2,20,000 है। तो इसका मतलब 2,20,000 का आधा 1,10,000 हो गया, और ये हो गया आपका पहले वाले का इन्वेस्टमेंट। यस और नो? सेकेंड वाले मशीन में देखो कितना पैसा लग रहा है? 60,000। तो 60,000 का हाफ करना पड़ेगा, तो हाफ कर दो, कितना आ गया? 30,000। तो सेकेंड वाले में लिखो 30,000। चलो परसेंटेज निकाल दो जरा, कितना होता बताओ? पहले वाले का 21.81, 1 के बाद क्या है देख? हाँ, तो 282 हो जाएगा ना, राउंड फिगर। और सेकेंड वाले का बता कर कितना होता है? कितना हो रहा है बेटा? 12,500 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, 41.6666, तो 67। तो बता कौन सा ऑप्शन बेटर है तेरे पास? ऑर्डिनरी मशीन का है ना। तो एज पर कैलकुलेशन proposal 2 of ordinary machinery should be selected. yes or no? यानी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें कंपनी को कहना चाहिए कि प्रपोजल 2 क्या करो आप? सिलेक्ट करो। yes or no? क्यों कहा? क्योंकि हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सेकेंड मशीनरी का ज्यादा है एज कंपेयर टू पहली मशीनरी से। ये वर्किंग समझ में आया कैसे किया हमने? इसमें आपको क्या था? इनकम माइनस एक्सपेंस करना नहीं था आपको, यहाँ पर सेल्स माइनस कॉस्ट करके प्रॉफिट। इन शॉर्ट आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट ही निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको कैसे भी निकालो, क्वेश्चन में टैक्स वगैरह भी दिया नहीं था। तो जो प्रॉफिट आया है वही आपका बिफोर टैक्स भी है और वही आपका आफ्टर टैक्स भी है। तो ये जो प्रॉफिट आया उसको हमने एज इट इज एवरेज पैट में लिख दिया। प्रपोजल 1 का अलग है और प्रपोजल 2 का अलग है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया करते थे वही फॉर्मूला को हम क्या करेंगे? यहाँ पर यूज करेंगे। 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस सैल्वेज वैल्यू। क्वेश्चन में सैल्वेज और वर्किंग दिया नहीं है, इसलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हाफ कर दिया तो आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा। यस और नो?